आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में जिसका नाम है न्यू अपडेट। जैसा कि आप सभी जानते हैं मैं ग्राम चौकीदारों को लेकर वीडियो बनाती हूं और आज मेरी बात हो रही है अनु त्रिपाठी जी से, जो कि आपके जाने माने नेता कह सकती हूँ, भैया कह सकती हूँ, खास कह सकती हूँ। बहुत सारे लोग इन्हें अलग अलग नाम से बुलाते हैं, कोई टीकाधारी कहता है तो कोई दुश्मन कहता है, कुछ भी कहता है। तो बहुत टाइम से भैया एक स्कीम, एक योजना चला रहे हैं, उसी को लेकर बहुत सारे ग्राम चौकीदारों के बहुत सारे सवाल हैं, जिनको लेकर मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आपसे कुछ सवाल पूछना चाहूँगी कि हमारे ग्राम चौकीदारों के बहुत सारे सवाल हैं। तो आप थोड़ा सा उनके जवाब देकर उन्हें भी सेटिस्फाइड कीजिए और हम लोग को भी संतुष्ट कीजिए कि क्या कर रहे हैं आप ग्राम चौकीदारों के लिए। तो मेरा पहला सवाल है कि ये जो आप इस टाइम पे वर्दी बैच बनवा रहे हैं, क्या है ये चीज़, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए आप। मैडम देखिए, वर्दी बैच और ये जो कार्ड की प्रक्रिया है वो इसलिए बनाई जा रही है। देखिए, आपको पता होगा कि देखिए कोई भी संगठन अगर चलता है तो बिना सदस्यता के नहीं चलता है। जब तक सदस्य वैलिड नहीं होंगे तो मुझे लगता है कि फिर वो संगठन सक्सेसफुल नहीं होता है। सदस्यता के दो फायदे हैं। एक तो फायदा ये है कि यदि संगठन उनके साथ कभी कुछ गलत करता है तो उनके पास एक कार्ड प्रूफ के तौर पर होता है, उस पे जाकर के संगठन के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं यदि गलत करते हैं तो। लेकिन अगर मान के चलो, अगर यदि हमारे किसी कार्ड धारक की कोई दुर्घटना हो जाती है, उसके साथ कोई घटना घटित हो जाती है, तो पूरा संगठन उनके साथ खड़ा होता है और सरकार से पूरा मुआवजा दिलाने का 100% प्रयास करता है। तो सदस्यता के होते हैं, जो लोग समझदार हैं वो बनवा ले रहे हैं और इसकी अंतिम तिथि भी मैंने 30 तारीख रखी है। उसके बाद में कंडीशन के हिसाब से देखा जाएगा, अन्यथा कोशिश है कि 30 मार्च तक ही बनाए जाएंगे, जो भी जोड़ना होगा जुड़ेंगे। और दूसरी बात यह कि इस कार्ड का मकसद है सम्मान दिलाना, एक पहचान दिलाना, क्योंकि कई ग्राम चौकीदारों के आई कार्ड नहीं बनाए गए हैं। तो मैं चाहता हूं कि इसी के द्वारा इनकी एक पहचान हो। ये कार्ड भारत के किसी भी कोने में अगर जाते हैं तो वहां पर अगर एड्रेस प्रूफ कहीं भी लगता है तो हम वो लगा सकते हैं, क्योंकि उसपे पूरी आइडेंटिटी है। तो खैर, ये तो होगी कार्ड की बात। अब बात कर लेते हैं वर्दी की। वर्दी की अगर बात करूं तो ग्राम चौकीदारों का गठन बहुत पुराना हुआ था, अंग्रेजों के जमाने का गठन है। ये होमगार्ड पिआरडी तो बाद के बाद में आए हैं, लेकिन उसके पहले चौकीदारों का है। उस समय जब पुलिस रेगुलेशन तैयार किया गया था तो पुलिस रेगुलेशन में वर्दी का जिक्र किया गया है, लेकिन इन्हें वर्दी एक ढीली ढाली दी जाती है, जैसे ट्रेनों में लोग पकौड़े वगैरह बेचते हैं या सफाई कर्मी टाइप की। तो उस वर्दी को देखकर बड़ा मुझे अचंभा सा हुआ कि संगठन इनके यहाँ पे कई सालों से लोग चला रहे हैं, लेकिन कभी जमीनी स्तर पर काम नहीं किया। मैं 3 साल तक मैं देखता रहा। जब मुझे लगा कि इस पर कोई काम कर ही नहीं पा रहा तो मुझे लगा कि मुझे आना चाहिए, क्योंकि लोगों का प्यार मिल रहा है मुझे। लोगों ने कहा कि अनु भैया आप हमारे हक करके लिए आप नहीं, वो तो हम देखते हैं, आप लोग को बहुत मानते हैं, ग्राम चौकीदार आपको बहुत मानते हैं और आप भी ग्राम चौकीदारों को बहुत मानते हैं। ये हम देखते रहते हैं आपके वीडियो में, हमने अक्सर देखा है कि ग्राम चौकीदारों को कोई भी समस्या होती है तो आप ज़रूर जाते हैं, ये मैंने कई बार देखा है। मेरे कहने का मतलब है कि ये जो आप कार्ड बनवा रहे हैं, ये जो वर्दी दे रहे हैं, इसकी प्राइस क्या है और कैसे उन तक पहुंच सकती है, इसके बारे में थोड़ा आप बताएंगे क्या? बिल्कुल। तो देखिए, वर्दी तो हम पुलिस रेगुलेशन के आधार पर, अगर सरकार नहीं दे रही है तो ग्राम प्रहरी बनवाएंगे, है ना। और वर्दी पहनने से ये होगा कि जो बेगारी कराई जाती है वो बेगारी पर रोक होगी, क्योंकि जो एक्चुअल इनका काम है सूचना देने का तो वही देंगे। क्योंकि एक चौकीदार ग्राम अधिकारी होता है, गांव का एक अधिकारी होता है, गांव की पूरी सूचना देने का काम करता है। यदि अगर वो एक अधिकारी या एक पुलिस का अंग हो सकता है तो उसे स्वीपर क्यों बनाया जाता है, झाड़ू पोछा क्यों लगवाया जाता है भाई, ये तो सवाल बनता है। तो इसी वजह से इस वर्दी को अलाउ किया जा रहा है। हालांकि कई विरोधी लोग इस वर्दी का विरोध कर रहे हैं, जबकि वो भी चौकीदार हैं, लेकिन उनकी राजनीति खत्म हो रही है, ठग विद्या खत्म हो रही है मेरे आने से। तो उन्हें प्रॉब्लम है कि किसी न किसी बहाने से अनु त्रिपाठी को घेरा जाए, मुकदमा की धमकी दी जाती है कि मैं जाकर के बोलूंगा कि अनु त्रिपाठी क्या सरकारी ऑफिसर है जो वर्दी अलाउ कर रहे हैं। इन ऐसे लोगों से ये पूछना चाहिए कि संगठन, अगर किसी संगठन में जो भी लोग जुड़े हुए हैं, यदि उनकी इच्छाएं जो हैं वो एक संगठन का काम होता है उसे पूरा कराना, और फिर मैं तो पुलिस रेगुलेशन के आधार पर करा रहा हूं, मैं अपने मर्जी से तो नहीं करा रहा हूं, ना मैं मोहर मार के दे रहा हूं, मैं तो उन्हीं के रेगुलेशन पे ही काम कर रहा हूं ना। तो ये हो गई बात इसकी। अब मैं बात आ जाऊं कार्ड का। देखिए, चार्ज बहुत ही नॉर्मल रखा गया है।
हालांकि लोगों का कहना है कि अनु त्रिपाठी ये कि बिजनेस कर रहा है और इससे लाखों रुपए कमा ले जाएगा। हाँ, मैंने इसको शायद लेकर भी वीडियो बनाया था। मैंने सुना है बहुत से लोग कहते हैं कि ऑडी से चलेंगे, बहुत महंगी गाड़ियों से घूमेंगे। तो मैंने कहा मुझे समझ में नहीं आ रहा 200 रुपए में कितनी बड़ी गाड़ी में घूमेंगे। पर चलिए आप उस पर प्रकाश डालिए, क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? हाँ, तो 200 रुपए कार्ड का चार्ज रखा है। यदि मैडम आप अगर एक काम करिएगा, आपको भी मैं बोल रहा हूँ कि आप अपने मध्य प्रदेश में प्लास्टिक के कार्ड पर आप या आधार कार्ड बनवाने जाइएगा या कोई भी आप कार्ड बनवाने जाइएगा तो आपको दो वैरायटी के कार्ड दिखाए जाएंगे। एक आता है नॉर्मल जो कि लगभग अराउंड 80 से 100 रुपए के बीच में पड़ता है, एक आता है लगभग 130 के आसपास। तो 130 वाले की जो क्वालिटी है वो ये है कि यदि धूप में पड़ा रहे तो खराब नहीं होता, पानी में पड़ा रहे तो खराब नहीं होता। बहुत अच्छा कार्ड है, नंबर 1 का। तो मुझे लगा कि अच्छा ही देना चाहिए। मैं चाहता तो सस्ता दे सकता था, मैं 100 रुपए बचा सकता था, लेकिन मेरी सोच नहीं है। 130 रुपए कार्ड का बनता है, 35 रुपए पर कार्ड मैं अपना निकालता हूं क्योंकि मैं 4 व्हीलर से जाता हूं, बनवा के लाता हूं। भैया इतना तो करोड़पति नहीं हूं कि मैं अपनी जेब से इतने लोगों का बनवा पाऊं, ठीक है। क्योंकि संगठन कोई भी हो वो सब लोगों के सहयोग से चलता है, खुद के दम पे नहीं चलता है, ठीक है। तो ऐसे लगभग 165 के आसपास खर्च आता है और 20, 25, 30 रुपए उनको मैं देता हूं जो पूरे दिन की जिम्मेदारी लेकर हम तक कार्ड पहुंचा रहे हैं और उन तक भेज रहे हैं। क्यों? वो भी बाइक से चलते हैं, तो इसमें कोई ठगी नहीं हो रही, ये अपना खर्चा लोग ले रहे हैं, ठीक। मैंने कार्ड की प्रक्रिया आपको बता दी। अब वर्दी की बात करूं तो वर्दी देखिए अराउंड 4000 के आसपास बनती है, 4000 रुपए की कुल वर्दी कंप्लीट, जिसमें जूता, बेल्ट, टोपी और पूरी वर्दी होती है। उस वर्दी को मैं मात्र दे रहा हूं, यदि आकर के व्यक्ति यहाँ बना रहा है तो लगभग 2400 से 2500 के अराउंड में उसको वर्दी कंप्लीट मिल जाएगी, जिसमें जूता होगा, बेल्ट, टोपी, मतलब पूरी वर्दी होगी, पैच वैच मिला करके। एक वर्दी मैंने तैयार भी कराई है चौकीदार की, उसका वीडियो मैं बना चुका हूँ। दूसरी बात, यदि आप घर बैठे लेना चाहते हैं तो उसका कुरियर चार्ज लगता है, तो ये टोटल अराउंड 2700 रुपए की पड़ती है। देखा जाए तो कार्ड जिसने हमारा बनवाया है उसे सीधा सीधा लगभग 1300 से 1500 का सीधे फायदा मिल रहा है। यदि कहीं और बनवाएगा तो 4000 उसको खर्च करने पड़ेंगे। ये है मैम प्राइस। अच्छा, हमारे कहने का मतलब ये है कि अगर किसी के पास 2700 रुपये नहीं है तो क्या इंस्टॉलमेंट में या थोड़ा थोड़ा पैसे कर देकर और ये वर्दी ले सकते हैं क्या आपसे? देखिए मैम, आपको पता होगा, आप भी अगर मार्केट में रहते होंगे कि कपड़ों पर कोई इंस्टॉलमेंट नहीं होती है जी। कपड़ों पे कोई उसका ना तो आपने कभी सुना ही नहीं होगा कि कपड़े फाइनेंस होते हैं, नहीं होते ना, ये संभव नहीं है। लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया है कि कुछ लोगों के लिए जिनको वाकई में आवश्यकता है, जो जरूरतमंद है, अब सभी लोग यही स्कीम लेंगे तो इससे मुझे दिक्कत बहुत ज्यादा होगी और शायद काम आधी दूर पे बंद करना पड़ेगा। इसलिए जो जरूरतमंद लोग हैं उनके लिए ये स्कीम है कि उनको 3 बार में पैसा देना है। 1220 रुपए उन्हें हर महीने देना है, 3 महीने तक उनकी वर्दी तैयार हो जाएगी, उन्हें वर्दी मिल जाएगी। ये है उन लोगों के लिए स्कीम जो जरूरतमंद है। इस पर कोई भी ब्याज नहीं लग रहा है, वो सारी जिम्मेदारी मेरी और वो सारी जिम्मेदारी जो बना रहे हैं वर्दी, या तो वो इंतजार करेंगे पैसे के लिए या ज्यादा उनको दिक्कत आएगी तो मैं खुद भर दूंगा, मैं बाद में उसे ले लूंगा। ये मैं मदद कर रहा हूं अपने संगठन के चलते। जी बताइए। अगला सवाल मेरा ये है कि क्या ये वर्दी मान्य होगी? अगर हमारे ग्राम चौकीदार ये वर्दी पहनकर थाने में जाएंगे तो क्या उनको कोई परेशानी का सामना तो नहीं करना पड़ेगा? देखिए मैम, एक चीज आप और समझ लीजिए, जब कोई भी नई शुरुआत करोगे तो थोड़ा बहुत तो दिक्कतें आएंगी, बहुत क्लियर बोल रहा हूं। लेकिन इसके लिए ग्राम चौकीदारों को मजबूत होना पड़ेगा। यदि डर अंदर है तो कभी भी गुलामी से मुक्त नहीं हो सकते। देखिए, पहली बात तो हर ग्राम प्रहरी को यह ज्ञान होना चाहिए कि पुलिस रेगुलेशन पैराग्राफ 9 से लेकर 13 तक अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें पूरा आपको क्लियर हो जाएगा कि वर्दी का जिक्र किया गया है तो ग्राम चौकीदार वर्दी पहन सकता है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, यदि अगर किसी थाने पर वर्दी को मना किया जाता है तो सीधे ग्राम प्रहरी एसएचओ महोदय से, दरोगा से बोल सकते हैं कि क्या आप हमें लिखित में दे सकते हैं कि आप हमारे थाने में वर्दी नहीं पहनेंगे। यदि वो अधिकारी लिख करके दे देते हैं
तो मैं वादा करता हूं कि मैं उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करा करके उसे सस्पेंड कराने का काम करूंगा, क्योंकि ये वर्दी लीगल है, इसलिए कोई अधिकारी लिख ही नहीं सकता। क्योंकि मैंने कई जगह पे हरदोई का एक मामला था, वहां पर वर्दी पहन के चौकीदार गया तो उसको वहां पे दीवान और दरोगा ने हड़काया बहुत कि आप वर्दी नहीं पहन सकते। मेरे पास मामला आया, मैंने फोन किया, मैंने कहा भाई साहब आप कौन होते हैं वर्दी को रोकने वाले, क्या आप सरकार हैं? बोले नहीं मैं सरकार नहीं हूं, लेकिन यहाँ पर चौकीदारों को वर्दी अलाउ नहीं है। मैंने कहा आप लिखित रूप में दीजिए, कोई चौकीदार वर्दी नहीं पहनेगा, लिखित। बोले मैं लिख के क्यों दूं? मैंने कहा अगर लिख के नहीं दे सकते तो वो वर्दी पहनेगा। और मैंने उस वीडियो को भी डाला है, आप देखिए बहुत पुराना वीडियो है। मैंने कहा वो वर्दी पहनेगा पहनेगा। आपको आपके ऊपर कोई प्रेशर हो, कोई अधिकारी का आदेश हो, मुझे उनका नंबर दीजिए, मैं बात कर रहा हूं। आप किस आधार पर वर्दी को मना कर रहे हैं? वर्दी तो इनकी एक पहचान है, ठीक? उसको जवाब नहीं आया, उसने लास्ट में यही कहा कि भाई साहब कोई बात नहीं, मैं आज के बाद ग्राम चौकीदारों से कुछ भी नहीं कहूंगा। और आज वहां थाने में लोग वर्दी पहन के जा रहे हैं। काम कैसे नहीं हो सकता? काम हो सकता है यदि नेतृत्व करने वाला व्यक्ति ईमानदार है तो आप सक्सेस हो सकते हैं। नेतृत्व करने वाला चोर बेईमान ठग है तो कभी भी संगठन सफल नहीं होगा। नहीं, बहुत अच्छा किया आपने, बहुत अच्छा। और देखा आप लोगों ने, हमारे अन्नू भैया आप लोग के लिए लगातार लड़ रहे हैं। वो सिर्फ वर्दी और कार्ड इसलिए बनवा रहे हैं ताकि आप लोग बेगारी से बच सके, ना कि वो अपनी जेब भरने के लिए और महंगी गाड़ियां खरीदने के लिए। तो आप लोग बहकावे में ना आए, अन्नू भैया से जल्द कार्ड और वर्दी पहने। तो चलिए मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपके कोई सवाल हैं, अन्नू भैया से पूछना चाहते तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं अगली वीडियो में अन्नू भैया से पूछ के आपके सारे सवालों के जवाब देने की कोशिश करूँगी। तो मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू अन्नू भैया।